अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ये 224 हिजरी में तबरस्तान के इलाक़ा में पैदा हुए। अब आप पूछेंगे कि तबरस्तान कहाँ पर है, तो अजीज़ो ये ईरान के शमाल में बहरे कज़वीन के ऊपर का इलाका है। तुर्कमेस्तान जो है उसके मगरब का इलाका बनता है। ये मुफस्सर थे, मुअर्रिख़ थे, फ़क़ीह थे। इनको इमाम अल मुफस्सिरीन का लक़ब दिया गया। इनकी कुरान पाक की जो तफ़सीर है वो तफ़सीर तबरी है। वो इस वाक़े के रावी हैं। कहते हैं कि मैं मक्का मुकरमा गया हुआ था, हज का मौसम था, और उस ज़माने में महीनों पहले लोग जो हैं वो हज पे चले जाते थे, 6-6 महीने मक्का मुकरमा में रहते थे। कहते हैं कि वहाँ एक शख्स, उसका नाम था अबू गियास, और उनकी उम्र तकरीबन 68 साल 70 साल हो चुकी थी। छोटा सा घर, गरीब छोटे से घर के अंदर वो खुद रहते थे। उनकी 4 बेटियाँ थीं, उनकी सास थी, उनकी बहनें थीं, घर के अंदर 9 अफराद थे। सूरत हाल जो थी वो ये थी कि बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन अबू गियास मक्का मुकरमा की किसी गली के अंदर साए में बैठे हुए थे, तो उनको एक पोटली नज़र आई। पोटली जो है उसके ऊपर रेशमी डोरी बंधी हुई। आगे बढ़े, उन्होंने जाकर उसको पकड़ लिया। घर में आके देखा उसके अंदर दीनार थे। दीनारों को गिनते हैं तो 1000 दीनार था, और उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। घर के अंदर गुर्बत अफलास अपनी बीवी को बुलाया, कहने लगे ये देखो किसी की ये चीज़ जो है ये गिरी पड़ी थी, ये मुझको मिली है। बीवी ने कहा वाह 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 वाह, हमारे तो अब दिन फिर जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये पोटली जो है, ये पैसा, ये दीनार हमारे तो नहीं है। खैर, उन दीनारों को घर के अंदर रखा और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चल दिए। जिस वक़्त वो काबा के करीब पहुँचे, अभी दाखिल नहीं हुए, तो उन्होंने बाज़ार के अंदर एक खरासानी को आवाज़ लगाते हुए सुना। वो कह रहा था अय्युहल हज्जाज अय्युहल मुतमरीन, मक्के के रहने वालों, मक्के से बाहर से आने वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसके अंदर 1000 दीनार है। जो शख्स मुझको वापस कर दे उसकी मेहरबानी, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, मैं उसको शुक्रगुजार होऊंगा। अब ये जो अबू गियास हैं ये उसके पास आगे गए, जाके उसको कहने लगे भाई बात सुनो, मक्का मुकरमा के हालात अच्छे कोई नहीं है, गुर्बत है, अफलास है, तुम 1000 दीनार की बात कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐलान कर दो कि भाई जो शख्स मुझको 1000 दीनार वाली थैली वापस करेगा मैं उसको 100 दीनार इनाम के तौर पर दूंगा। तो वो जो खरासानी था वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देना, अगर उसने देना है तो अल्लाह के लिए देना है, मैंने कुछ नहीं उसको देना, क्योंकि ये काम जो है वो उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। तो मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी फरमाते हैं कि मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कहते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ये जो बूढ़ा है ना, बाबा अबू गियास, ये लगता है ये है कि इसको ये थैली मिली है, और चूंकि उसके घर में गुर्बत है, अफलास है, वो चाहता है कि उसमें से उसको कुछ भी हिस्सा मिल जाए। लेकिन खरासानी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। कहते हैं कि अबू गियास जिस वक्त अपने घर की तरफ चला तो मैं भी पीछे पीछे उसके चला गया। जिस वक्त वो घर में पहुंचे, अबू गियास ने जाके अपनी बीवी को बुलाया, अपनी बीवी से कहने लगे ये जो थैली हमें मिली है इसका मालिक हमें मिल गया है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, हमें 50 साल हो गए हैं मुझे तुम्हारे साथ शादी की हुए, गुर्बत के अंदर, अफराज के अंदर सारी ज़िंदगी मैंने निकाल दी है, अब ये थैली मिल के इससे हम फ़ायदा हासिल करें। अबू गियास कहने लगे भली मानस, अब मेरी उम्र कम हो गई, 70 साल की हो चुकी है, मैं बिल्कुल कब्र में जाने वाला, सारी ज़िंदगी मैंने रिज़्क़े हलाल खाया है, मैंने हराम का एक लुकमा न तुम्हें खिलाया न खुद खाया है,
अब तुम मुझसे कहती हो कि उम्र के इस हिस्से में मैं अपनी कब्र को तारीक करूं, ये नहीं हो सकता। मैं रिज़्क़ हलाल मैंने सारी जिंदगी खाया है और कमाया है, ठीक है, उसरत है, गुर्बत है, अफलास है, घर में फाका है, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं किसी के साथ धोखा करूं। अपनी बीवी के साथ ये गुफ्तगू करके वो फिर बाजार में आ गए। बाजार के अंदर फिर वही खरासानी वो आवाज लगा रहा है और वही बात कह रहा है कि उम्रा करने वालों, हज करने वालों, मक्के वालों, मक्के से बाहर से आने वालों, मेरी थैली गुम हो गई, उसके अंदर 1000 दीनार है, जो शख्स मुझको वापस कर दे मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसका भला करे। अब ये जो अबू गियास हैं ये फिर गोया उसको नसीहत करने के लिए फिर उसको जाके कहने लगे, अल्लाह के बंदे, मक्का मुकरमा के हालात अच्छे नहीं हैं, तुमसे मैंने कहा था 100 दिनार के इनाम का तुम ऐलान कर दो, अगर तुम 100 दिनार नहीं कर सकते 10 दिनार का ही कर दो, कह दो कि भाई जो थैली मुझको देगा मैं उसको 10 दिनार इनाम दूंगा। वो खरासा नहीं कह लगा, नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, अगर उसने देना है तो अल्लाह के लिए देना है, मैंने कुछ नहीं देना। खैर मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी फरमाते हैं कुछ थोड़ा देर गुजरे, घंटा 2 घंटे गुजर गए होंगे, 3 घंटे गुजर गए होंगे, कहने लगे कि फिर मैंने बाजार के अंदर आवाज़ सुनी, वही खरासानी जो है वही अपनी वही बात जो है दोहरा रहा था कि मेरा 1000 दीनार गुम हो गया है, वो थैली अगर किसको मिल जाए तो मुझको वापस कर दे, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसका भला करे। वो जो अबू गियास थे बाबा फिर उसके पास चला गया, उसको जाके कहने लगे, खुदा के बंदे, मैंने तुम्हें पहले 100 दिनार कहा था, फिर 10 दिनार कहा, अब मैं तुम्हें कहता हूं 1 दिनार ही उसको कम से कम दे दो, उसमें से वो आधे दिनार के अपने घर वालों को जाके कोई खाना वाना मुहैया कर दे, हो सकता है उसके घर वाले जो भूखे हों, और आधे दिनार का कोई बर्तन ले ले, उसके अंदर जमजम डाल के लोगों को पानी पिलाता फिरे। वो खरासानी कहने लगा, नहीं 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 बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देना, अगर उसने देना है तो वो मुझको पूरा मेरी जो दौलत है मुझको वापस करेगा। मोहम्मद बिन जरीर तबरी कहते हैं कि मैंने देखा कि अबू गियास ने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगे, खरासानी चलो मैं तुमको तुम्हारे दिनार देता हूं। उसको घर लेके आ गए। इमाम तबरी कहते हैं कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जिस वक्त घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बीबी से कहा, लो बाबा वो कहाँ है वो दरम दिनार वाली पोटली। उसने जब वो थैली उनको दी तो उन्होंने उस खरासानी से कहा कि ले भाई ये तुम्हारी अमानत है। खरासानी वहीं बैठ गया, उसने गिनना शुरू कर दिया, उसने देखा पूरा 1000 दिनार है। नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त खरासानी को वो थैली मिल जाती है उसने अपने बगल में दबाई और दबे कदमों घर से बाहर, ना उसने शुक्रिया अदा किया, ना उसने उसको कोई इनाम दिया। इमाम तबरी कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान, मैं सोच रहा हूं ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, इस आदमी ने इसका 1000 दिनार इसको वापस किया है, ना इसने उसमें से कोई अतिया दिया है, ना उसका शुक्रिया अदा किया है। बहरहाल मुख्तलिफ तबाह के लोग होते हैं। और नाज़रीन किराम, अभी थोड़ी देर गुजरी, वो खरासानी जो है बाजार के अंदर गया और फिर वापस आ गया। उसने आके दरवाजा खटखटाया, उसने कहा, अबू गियास। अबू गियास ने बड़े ताज्जुब से दरवाजा खोला। खरासानी से कहने लगे, तू वापस आ गया है? खरासानी कहने लगा, सुनो मेरी बात, मेरा वालिद जो था उसने वरासत में 3000 दीनार छोड़े। वफात पाने से पहले उसने मुझको वसीयत की, उसने कहा इसमें से 1000 दीनार जो है ये तुम्हारे कारोबार के लिए है, तुम्हारी माइशत के लिए है, और मेरे बेटे 1000 दीनार मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि इससे इल्म हासिल करना, अपने इल्म हासिल करने पे खर्च करना, और तीसरा 1000 दीनार जो है मक्का मुकरमा के अंदर चले जाओ, जो इंतहाई फकीर आदमी है उसके सुपुर्द कर देना। खरासानी कहने लगा कि मैंने तुझसे ज्यादा फकीर और अमानतदार कोई नहीं देखा।
वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा अख्तियार करता है अज़ीज़ो, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ उसके वहम गुमान भी नहीं होता। इमाम तबरी फरमाते हैं कि मैं चूँकि वहाँ पे खड़ा था तो वो जो बूढ़ा अभी गियास है उसने मुझको बुला लिया। उसने कहा बात सुनो। उसने कहा हम घर के 9 अफराद हैं, एक 100 दिनार जो है ये उन सबको दे रहा हूँ। 100 दिनार मैं खुद भी ले रहा हूँ क्योंकि हम सारे 9 हैं। 100 दिनार बाकी बच गया है। ऐसा है कि मैं ये 100 दिनार जो है तुमको देता हूँ, इसलिए कि मैंने देखा कि तुम भी ज़रूरतमंद हो। इमाम तबरी कहते हैं कि मैंने वो 100 दिनार उससे लिया और मैं 2 साल तक मैं उससे फ़ायदा हासिल करता रहा। मैंने उससे वरक़ ख़रीदा, मैंने मुख्तलिफ़ जगह के सफ़र किए, मैंने मकान के किराए अदा किए। 100 दिनार जो था उस ज़माने में बहुत सारा था और मैंने उस माल को अपने इल्म के ऊपर खर्च किया।